हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों आपकी इस प्यारी सी कक्षा में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज इसका लेक्चर नंबर 8 है। आप लोग देख सकते हैं बेटा, आज इसका लेक्चर नंबर 8 है। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो बेटा आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे YouTube चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारे हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं बेटा। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बता रखे हैं मैंने उसमें। ठीक है, हमने परावर्तन का पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जिस भी बच्चे ने परावर्तन वाला पोर्शन नहीं देखा है तो बेटा उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं देख ले, क्योंकि बेटा यदि आपने परावर्तन वाला पोर्शन नहीं समझा तो बेटा आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा वो आपके समझ में नहीं आएगा। क्या बेटा, आज हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में बेटा? आज हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं। तो बेटा लेंस का जो हिस्सा है वो अपवर्तन का है। ठीक है, वो अपवर्तन का है। हम लोग अभी पढ़ते हुए क्या आ रहे हैं बेटा? अपवर्तन। ठीक है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। इतना आ गया समझ में बेटा? पिछली कक्षा में अब तक हमने क्या सीख दिया? अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, ये सब बेटा हमने चीजें पढ़ी थी। और इसकी बेटा कुछ घटनाएं जो कि बेटा बोर्ड एग्जाम में, इसकी कुछ हमने घटनाएं बोर्ड एग्जाम में बेटा डिट्टो आती हैं। प्रकाश का उत्कीर्णीयता का सिद्धांत बेटा पिछली क्लास में किया। ठीक है, और जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है वो भी बेटा मैंने आपको बताया। अपवर्तनांक क्या होता है ये भी बताया। और क्या बताया बेटा? वास्तविक तथा आभासी लंबाई में वास्तविक तथा आभासी गहराई में संबंध। जैसे आप लोग कांच के गिलास में बेटा, कांच के गिलास में कोई गोली डाल दो तो वो आपको ऊपर क्यों दिखाई देती है? वो बेटा आपको ऊपर क्यों दिखाई देती है ये भी बेटा मैंने आपको बताया था। बेटा कल की क्लास में तो बहुत मजा आया था। ये सब बेटा जो हम लोग डेली लाइफ में जो हम चीजें देखते हैं वही बेटा हमने कल पढ़ा था। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, ये तो हमने बेटा पिछली क्लासेस में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। अभी तो हम पढ़ रहे थे बेटा समतल सतह से अपवर्तन। जितनी भी हम सतहें पढ़ ले रहे थे सब समतल थी। समतल सबने देखी थी। अब पढ़ेंगे बेटा अब पढ़े थे हम कि कोई उत्तल सरफेस से या फिर अवतल सरफेस से, मतलब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ेंगे। चलो उसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा? लेंस के बारे में। उसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा? लेंस के बारे में। क्या पढ़ना है उसमें हमें? लेंस बेटा लेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है, आता रहेगा और बेटा आया है और आएगा, आता रहेगा। ये समझ लो, लेंस बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग बेटा इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। जो भी बच्चा नेग्लेक्ट करेगा उसको बेटा 2 से 3 नंबर गए। पता बेटा इससे बेटा आते हैं सवाल, आते हैं अंतर वाले आते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है बताओ। ऐसे आते हैं बेटा, क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में वो हम सारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इजीली तरीके से लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। बेटा मैं कोई चीज रटाने नहीं आया हूं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि बेटा आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको बेटा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। क्या मैसेज करोगे? प्लीज गिव मी नोट्स। ठीक है, जो भी आपको सब्जेक्ट के चाहिए होंगे वो आप लोग ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख देंगे। और बेटा ये बता दो बिल्कुल फ्री है बेटे। आपको सिंगल रुपीज भी पे नहीं करना होगा। बिल्कुल फ्री आप पोस्ट है। और सबसे ध्यान देने वाली बात बेटा, इस नंबर पर कॉल कोई नहीं करेगा। प्लीज बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी इस नंबर पर कॉल नहीं करेगा। और बेटा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है
प्रेमी सर के नाम से ही इसको भी बेटा ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट होता है वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और बेटा एक हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है वो भी बेटा प्रेमी, ठीक है, और डैश और सर इस तरह से है। इसको बेटा आप लोग फॉलो कर लो। जो भी हमारे वीडियोस के बेटा हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं वो सब मैं इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। जो भी हम मेरी बेटा पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें होती है वो सब मैं इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। और यदि आपको कोई भी डाउट चाहिए, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया क्या समझ में? ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और बेटा उससे पहले अब तक किसी ने बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा कर दो जल्दी सब्सक्राइब, ठीक है। जब तक बेटा अभी तक जिस बच्चे ने ये तीनों काम नहीं किया फटाफट कर दो बेटा, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को जिससे कि सभी लोग आ जाएं। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि जो भी कंटेंट डालो, जो भी लॉजिक डालो सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है। बेटा बहुत ज्यादा भीड़ है मार्केट में, कहीं मैं खो ना जाऊं, इसलिए अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ठीक है। चलो आज पढ़ते हैं लेंस। अब बात आती है कि लेंस है क्या। सबसे पहले तो मन में यही आ रहा होगा कि आप लोगों के कि लेंस है क्या, लेंस है क्या। आप सभी बच्चे सुनो, इधर देखो, सभी बच्चे इधर देखो बेटा, कॉपी पेन रख दो, अभी कॉपी पेन रख दो, सब इधर देखो, इधर देखो सब, बिल्कुल कहीं नहीं इधर उधर नहीं देखना, सब इधर देखो, इधर उधर मत जाओ, इधर देखो सब, देख रहे हो ना? हाँ ठीक है। देखो अब लेंस क्या होता है बेटा, लेंस क्या होता है बेटा, लेंस के लिए दो कंडीशन याद रख लो, परिभाषा कभी रटना मत, परिभाषा कभी रटना मत, बस दो कंडीशन। क्या बेटा, क्या लिख रहा हूं मैं, दो कंडीशन है। पहला बेटा दो सतह, दो सतह, ठीक है। और दूसरा क्या बेटा, दूसरा क्या बेटा, कम से कम क्या बेटा, कम से कम एक सतह, एक सतह गोलीय, गोलीय। अब देखो बेटा, जिस भी बच्चे ने ये दो पॉइंट याद कर लिया ना, लेंस की परिभाषा कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। ये प्रेमी सर की गारंटी है, ये प्रेमी सर की गारंटी है। जिस भी बच्चे ने बेटा ये दो पॉइंट याद कर ले वो लेंस की परिभाषा भूल ही नहीं सकता। अब क्या है लेंस की परिभाषा, सर जल्दी बता दो हमें। बताता हूं बच्चे, अभी बताता हूं, बिल्कुल शांति से और पूरा फोकस से बोर्ड पर नजर होना चाहिए, ठीक है। दिमाग को बिल्कुल बेटा केंद्रित करके बोर्ड पर नजर रखो, मैं क्या बोलने वाला हूं, मेरी आवाज पर ध्यान दो, मेरे एक एक वर्ड पर ध्यान देना, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, लेंस वह होता है जो दो सतहों से मिलकर बना होता है, दो सतहों से मिलकर बना होता है। दोनों सतह बेटा कैसी होती है, पारदर्शी। कैसी होती है बच्चों, दोनों सतह पारदर्शी, ठीक है। कैसी होती है बेटा, पारदर्शी। मैंने क्या बोला, लेंस वह होता है जो दो पारदर्शी सतह से मिलकर बना होता है तथा 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 उनमें से दो सतहों में से कम से कम, दो सतहों में से कम एक सतह गोलीय होती है, एक सतह गोलीय होती ही होती है बेटा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है बेटा लेंस की, लेंस की कंडीशन है। दो में से बेटा कम से कम एक सतह गोलीय होगी ही होगी, गोलीय बेटा होगी ही होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, लेंस वह होता है जो दो पारदर्शी सतह से मिलकर बना होता है तथा दो सतहों में से एक सतह कम से कम, दो में से कम एक सतह गोलीय होती है, उसको लेंस कहते हैं। बताओ रटने की क्या जरूरत है, मुझे बता दो भाई, रटने की क्या जरूरत है, बताओ भाई, रटने की क्या जरूरत है, ठीक है। रटने की क्या जरूरत है, इसको है कुछ रटने की जरूरत, कुछ भी नहीं बेटा। ये लेंस की परिभाषा है, अगर आप इसको लिख देंगे ना तो आपके बेटा फुल मार्क्स आएंगे, आपका एक भी सिंगल मार्क्स नहीं घटने वाला है, ठीक है। क्या बेटा लेंस, एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, बार बार आपको मैं सोच रहा हूं कि यही तैयार कर दूं, बस यही तैयार कर दूं, बस आप घर पर एक बार कॉपी इस तरह देखें और आपके माइंड में जो मैं बोल रहा हूं वो सब आ जाए। क्या बोल रहा हूं, देखो बेटा,
लेंस वह होता है जो दो पारदर्शी जो जो बेटा दो पारदर्शी सतहों से मिलकर बना होता है तथा 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 उसमें कम से कम एक सतह गोलीय होता है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लेंस कहते हैं, उसको हम लेंस कहते हैं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज कुछ और बना लीजिए, पर ये 2 पॉइंट आने चाहिए, ये 2 पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज बेटा सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, मुझे भी याद नहीं थी परिभाषा, लेंस की परिभाषा मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, बस मुझे ये 2 पॉइंट याद है। मुझे ये बेटा 2 पॉइंट याद है। जिस भी बच्चे को ये 2 पॉइंट याद हो गए उसके तो मजे आ गए, उसके बल्ले बल्ले, उसके बल्ले बल्ले। ठीक है, तो आपको बेटा फोकस किस पे देना है? इस पर। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? अब देखो बेटा लेंस कैसे बनता है, लेंस बनता कैसे है? सुनो इधर, इधर सुनो बेटा, क्या बोला? दो सतह, देखो बेटा दो गोले होते हैं। ठीक है, दो कांच के गोले हैं मान लीजिए। देखो बेटा लेंस बनाने का तरीका और लेंस कैसे बनता है, लेंस कैसे बनता है? ठीक है, जैसे बता रहा हूं वैसे ही लेंस बनता है, और कोई तरीका नहीं। देखो लेंस कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा कोई गोला है। ठीक है, ये कोई गोला है। देखो बेटा, देखो, ठीक है, एक ये गोला है, एक ये गोला है। ठीक है, एक एक बेटा ये गोला है और एक ये गोला है। अब देखो जो आपको ये बीच का हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, जो आपको ये बीच का हिस्सा दिख रहा है, तो बेटा अगर मैं इसको हटा दूं, इसको भी हटा दूं, तो बेटा ये बीच में ये लेंस मिल जाएगा मुझे। मैंने क्या बोला? ये बीच में मुझे लेंस मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा मुझे बीच में? ये मुझे बीच में लेंस मिल जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं इसके बेटा दो केंद्र भी हैं। एक तो बेटा इस गोले का केंद्र है, और बेटा एक तो इस गोले का केंद्र है। देख सकते हैं आप, एक इस गोले का केंद्र है, एक इस गोले का केंद्र है। ये केंद्र क्या है? त्रिज्या मान लो, एक इसकी ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है। इस त्रिज्या को मैंने बोल दिया R1 और इस त्रिज्या को मैंने बोल दिया R2। तो आप लोग देख सकते हैं लेंस के लिए मैंने क्या बोला? लेंस के लिए बेटा दो सतह होनी चाहिए पारदर्शी, दोनों पारदर्शी हैं। और देख लो बेटा मैंने लेंस बना दिया, मैंने लेंस बना दिया। कम से कम एक गोली होना चाहिए, इसमें दोनों गोली है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, दोनों गोली है, कोई टेंशन नहीं। तो देख सकते हैं ये मैंने लेंस बना दिया, ये मैंने लेंस बना दिया। आप देखो ये तो ठीक है, एक ये बन गया। अब एक और देखो, अब एक और देखो, देखो बेटा, देखो बेटा, देखो, देखो सब लोग, अब देखो इधर एक एक तो ये बना दिया मैंने। अब इधर सुनो, अब देखो इसका बेटा देखो किस तरह बनने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। कितना मिटा दिया मैंने इसका? बेटा दो गोले लिए मैंने, ये ध्यान रखना मैंने दो गोले लिए हैं, मैंने दो गोले लिए हैं। अब देखो बेटा, अब देखो आप, इसी तरह बेटा रियल में भी बनता है, इसी तरह रियल में बनता है, इसी तरह आपको बनाना है। अगर बेटा आपको प्रकाश वाले चैप्टर को, लाइट वाले चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है ना, अगर आपको लाइट वाले चैप्टर को बेटा अच्छे से तैयार करना है, तो आपको, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चित्र बनाने की। ठीक है, आप लोग देख लो, इसका बेटा R1 एक त्रिज्या ये थी, इसकी R2 एक त्रिज्या ये थी। दो दो गोले से बना हुआ था, दो दो गोले से बना हुआ था। मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर दूं एक बार। ठीक है, दो दो गोले से बना हुआ था। ठीक है, एक ये रहा गोला, एक ये रहा गोला, और हमने ये क्या बना दिया बेटा? ये हमने लेंस बना दिया, ये हमने लेंस बना दिया। ठीक है, ये हमने लेंस बना दिया। अब सुनो, इसको भी डॉटेड लाइन से शो कर देता है ना। अब देखो बेटा, जो बात बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बेटा ध्यान से देखो, सब जने ध्यान से देखेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। सुनो क्या है बेटा, तो बीच में जो ये दिख रहा है इस तरह का, इस तरह का, सुनो किस तरह का दिख रहा है? इस तरह का, इस तरह का दिख रहा है ना। इधर भी बेटा ऊपर उठा हुआ है, और इधर भी ऊपर उठा हुआ है, इस तरह का जो दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का जो दिख रहा है, इसको पता हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेटा उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उत्तल लेंस। और जो आपको इस तरह का दिख रहा है ना, इस तरह का बेटा, इस तरह का, देखो इस तरह का, देख सकते हैं आप लोग, जो इस तरह का आपको दिख रहा है ना, जो इस तरह का दिख रहा है, ये कौन सा लेंस है हमारा? ये बेटा अवतल लेंस है। और जो इस तरह का होता है वो कौन सा होता है मेरे बच्चों? वो होता है सर, वो होता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस है? ये है हमारा अवतल लेंस, अवतल, अवतल, अवतल
लेंस, ये हमारा कौन सा बेटा लेंस, ये है अवतल लेंस। ठीक है, ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। इतना आगे समझ में बेटा बहुत कंफ्यूजन होती है। अच्छा इसका इंग्लिश का भी नाम बता दूं आपको, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। इतना आगे क्या समझ में बताऊं मुझे, इतना आ गया समझ में, इतना किस किस के समझ में आ गया। ठीक है, तो ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस है, ये बेटा क्या है, ये लेंस के प्रकार है। ये क्या है बेटा, लेंस के प्रकार है। ठीक है, ये हमारे क्या है बेटा, लेंस के प्रकार हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के प्रकार। चलो ठीक है, यहीं पे बने रहने दो। ये लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो ये रहा हमारा, एक ये रहा। ठीक है, एक होता है हमारा उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और बेटा कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको ट्रिक से याद करने का बेटा एक तरीका है ये वाला। सबके पास हाथ होते हैं बेटा, सबके पास हाथ होते हैं ना, सबके पास हाथ है, सब ऐसे हाथ करो। अच्छा हाथ करो बेटा, कॉपी पेन छोड़ दो, सब कॉपी पेन छोड़ दो, ऐसे हाथ करो, बिल्कुल फ्रीली अपने हाथ करो ऐसे। ठीक है, अब ऐसे करो, एक ऐसे करो, एक ऐसे करो। ठीक है, अब दोनों ऐसे करो, अब लाओ ऐसे मिला दो। ठीक है, ऐसे मिला दो, मिला दिया ऐसे। अब जो ये ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, इधर भी ऊपर हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से देख लो, आप लोग मैच कर लो ना, इस तरह से तो लग रहा है, देख लो उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है मेरे बच्चों, उत्तल लेंस। आया समझ में, ये कौन सा उत्तल लेंस। आप ठीक, अब इस तरह से कर दिया मैंने, देख लो आप लोग इस तरह से देख लो। ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये अवतल लेंस। सर क्या है, ये अवतल लेंस है। ये क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। मेरे साथ साथ करो यार सब, खाली मत बैठो, करो। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अरे सर याद हो गया हमें, अब तुम कभी भूलेंगे नहीं, भूलने नहीं दूंगा भाई, भूलने नहीं दूंगा, भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, भूलने नहीं दूंगा। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। तो लेंस की परिभाषा याद हो गई। ठीक है, और आपको लेंस के प्रकार समझा दिए मैंने, क्या मैंने बताया आपको, ये लेंस की परिभाषा याद हो गई और बेटा लेंस के प्रकार समझा दिए। इतना आप लोग जब तक बेटा, इतना आप लोग जब तक क्या करना है, लिखो इसको। मैंने बताया बेटा लेंस के कितने प्रकार होते हैं, वैसे तो 6 प्रकार होते हैं, आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे जाके, पर हमें 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ 2 प्रकार पढ़ने, उत्तल और अवतल लेंस। इतना आ गया समझ में, क्या उत्तल और अवतल लेंस ही पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही पढ़ना है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, क्या इतना आ गया। आप सुनो, आप सुनो बेटा, आप सुनो, एक बार मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी इनका सबका बता दूंगा। उत्तल अवतल, ठीक है, ऊपर वाला बेटा क्या है, उत्तल, ये कौन सा है, अवतल लेंस। ठीक है, इतना ये समझो, ऊपर वाला बेटा उत्तल लेंस, नीचे वाला अवतल लेंस। ठीक है, आप सुनो, ये बेटा जो लाइन जा रही है ये सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है ना, बताओ कौन सी, वही बेटा मुख्य अक्षर। क्या ये मुख्य अक्षर। ठीक, और जो ये बीच का दिख रहा है, बीच का दिख रहा है बेटा, बीच का क्या है, ये बेटा ओ है। ये क्या बेटा है, ओ है। ओ क्या होता है, ये होता है मुख्य अक्ष, नहीं मुख्य अक्ष तो ये हो गया, इसको होता है केंद्र कहते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं, लेंस का केंद्र। ठीक है, लेंस का केंद्र कहते हैं इसको बेटा। ठीक है, लेंस का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में, बताओ इतना आ गया समझ में, किस किस बच्चे के आ गया, इतना आ गया समझ में। अभी बेटा सारा चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और इसमें बेटा 2 फोकस होती है, एक इधर होती है फोकस F1 फोकस, और एक इधर होती है फोकस F2 फोकस। बेटा इसमें 2-2 फोकस क्यों होती है, 2-2 फोकस क्यों होती है, क्योंकि बेटा ये 2-2 गोले से मिलकर बना होता है। इधर भी इसका गोला है, ठीक है, ये भी बेटा कोई गोले में से कटा हुआ है।
तो दोनों की फोकस भी होंगे, होंगे या नहीं बेटा? बताओ होंगे या नहीं बेटा? इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो फटाफट, फटाफट इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। और इसी प्रकार अवतल में भी होता है। अच्छा अवतल देख लें, चलो ये अवतल, ठीक है, इसका भी ये होगा ओ क्या है बेटा? क्या है ये? मुख्य केंद्र है। ये क्या है? केंद्र है दर्प लेंस का, ये लेंस का क्या है बेटा? केंद्र है। इतना समझ गए? ये क्या है? लेंस का केंद्र है, ठीक है, लेंस का केंद्र है। ऑप्टिकल सेंटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेंस का केंद्र, ठीक है। इसमें बेटा क्या होगी? एक इधर होगी F1 फोकस होगी, मुख्य फोकस होगी, और बेटा एक F2 मुख्य फोकस होगी, ठीक है। इसमें भी दो दो मुख्य फोकस केंद्र होंगे। इतना आ गया समझ में? इसको भी नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो बेटा इसको भी। ये भी बेटा दो दो दर्पण से मिलकर बना हुआ है, दो सॉरी दो 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 गोले से मिलकर बना हुआ है, पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसके भी दो दो फोकस हैं। इतना आ गया समझ में? आ गया क्या? थम्स अप कर दो बेटा एक बार कमेंट में, थम्स अप कर दो सभी बच्चे। इसको नोट कर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इतना कर लिया था ना लोग? ठीक है, लेंस के बारे में जानकारी हो गई क्या होता है। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, ये भी तो हमें पढ़ना है। अरे भाई ये भी तो हमें पढ़ना है कि लेंस से हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। पढ़ना है? हाँ सर पढ़ना है हमें, तो पढ़ना है। चलो ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो, लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रचना ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम, ठीक है। देखो क्या क्या नियम है, क्या क्या नियम बेटा, दोनों के बताने वाला हूं, ठीक है। इधर बताऊंगा आपको उत्तल के, उत्तल लेंस, ठीक है, और इधर बताऊंगा आपके अवतल के, अवतल लेंस। बेटा बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो बेटा आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे कुछ भी चीजों को। देखो बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा है सपोज दैट, बड़ा बना लो थोड़ा, थोड़ा बड़ा बना लो, लिखना भी है तुम्हारे लिए, फिर है तुम्हें तो लिखा हुआ भी चाहिए। चलो छोटा ही बना लेता हूँ, ये ठीक है। आप लोग सही तरीके से बनाना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इतना आ गया बेटा? चलो अब बेटा देखो इधर, ये तो हमारा मुख्य फोकस जाएगा, ठीक है। यहां से ये हमारा मुख्य, मुख्य अक्ष है, क्या बेटा? मुख्य अक्ष। और जो ये बीच में दिख रहा है ये क्या बेटा? ओ, ओ क्या बेटा? यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, वही बेटा ये प्रकाश, प्रकाशिक केंद्र भी बोलते हैं इसको। और बेटा ये क्या है? लेंस का भी केंद्र है। इतना आगे समझो, प्रकाशिक केंद्र या लेंस का केंद्र है, इतना ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष है। और ये क्या है बेटा? F1 और F2, मुख्य फोकस 1 है और ये मुख्य फोकस 2 है, इतना समझ गया। अब देखो बेटा पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या बेटा? अब उसी तरह बेटा जो मैंने परावर्तन में आपको पढ़ाया था दर्पण में, दर्पण में बेटा देखो क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण का मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह बेटा फोकस से होकर परावर्तित होती है,
तो वह फोकस से होकर परावर्तित होती है। ये तो है बेटा हमारा प्रथम नियम। कौन सा बेटा? ये तो है हमारा प्रथम नियम। कैसा नियम है? ये तो हमारा प्रथम नियम। क्या है बेटा? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो बेटा दूसरे फोकस से वो निकलती है, दूसरे फोकस पर वो बेटा इकट्ठी हो जाती है। जितनी भी किरणें आएंगी बेटा वो दूसरे फोकस पर इकट्ठी हो जाएंगी। ये बेटा इकट्ठा कर देता है किरणों को। जब ये इकट्ठा कर देता है बेटा, इसलिए इसका नाम एक और है क्या? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस ये बेटा किरणों को समेट लेता है, किरणों को ये एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी बेटा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आता है अभिसारी लेंस लिख के। ठीक है, उत्तल लेंस ना लिख के अभिसारी लिख देता है, इतना समझ लेना। पहला नियम ये था बेटा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? जब कोई प्रकाश किरण फोकस से बेटा क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, आपतित होती है, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है। ये बेटा हमारा सेकंड नियम। कैसा नियम बेटा? ये हमारा सेकंड नियम। अब थर्ड नियम क्या है? थर्ड नियम क्या है? जब कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से आपतित होता है तो बेटा उसी दिशा में वो निकल जाता है, उसी दिशा में यह निकल जाता है। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? क्या बताऊं? इतना आ गया समझ में? जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारा तीसरा था, जब कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। सॉरी, उसी दिशा में नहीं, मतलब जो दिशा से में आपतित होती है, आती है, मतलब वैसे ही निकल जाती है, वैसे ही बिल्कुल सीधी निकल जाती है। इतना समझ लो। ये हमारे तीन नियम है, ये हमारे तीन नियम है। लिखवा दो। पहला क्या है बेटा? पहला क्या है? जब कोई प्रकाश किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो कैसे निकलती है? तो बेटा वो फोकस से निकलती है, फोकस से निकलती है। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है तो कहां से गुजरती है बेटा? वो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है। अब तीसरा क्या है बेटा? जब कोई प्रकाश किरण बेटा ऑप्टिकल प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है तो बेटा उसी दिशा में गुजरती है, उसी दिशा में गुजरती है या निकल जाती है। ठीक है। ये थी हमारे बेटा उत्तल लेंस के तीन नियम। अब इधर देखो बेटा, अवतल लेंस के क्या है? अवतल लेंस के क्या है? ठीक है, पहले तो अवतल लेंस बना ले। ये है भाई हमारा अवतल लेंस। ठीक है, ये है हमारा अवतल लेंस। ठीक है, ये है हमारा अवतल लेंस। अब इसके बीचों बीच में हमने क्या कर दिया बेटा? ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये हमारा मुख्य अक्ष है और बीच में क्या बेटा? ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होगा आप सुनो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, यहाँ पर F1 मान लो, यहाँ पर F2 मान लो। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण बेटा मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह क्या होगा बेटा? तो वह उधर भाग जाती है। देखो इस तरह बेटा भाग जाती है, इस तरह क्या होती है? भाग जाती है, उधर भाग जाती है। अब इस तरह से फैल गई है। अब देखो बेटा, कोई किरण हमारी क्या आ रही थी? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी और इसने क्या कर दिया बेटा? इसको बेटा जो किरण थी उसको डाइवर्ट कर दिया, उसको किरण को बेटा फैला दिया। क्या कर रहा? और जो हमारा बेटा उत्तल लेंस है ये किरणों को जोड़ने का काम कर रहा है बेटा, किरणों को इकट्ठा कर रहा है। और एक लेंस ये है उत्तल लेंस जो किरणों को दूर दूर भगा रहा है, दूर दूर फैला रहा है। जब ये किरणों को बेटा दूर दूर फैला रहा है इसलिए इसका नाम क्या है बेटा? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस।
ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या बेटा, अपसारी लेंस। अपसारी मतलब दूर दूर फैला रहा है, अभिसारी मतलब इकट्ठा कर रहा है। इतना आ गया समझ में। ठीक है। अब क्या है बेटा, ये तो लेंस की जो लेंस की किरणें हैं, जो किरणें आ रही है लेंस पर, ये तो फैल रही है, तो मिल ही नहीं रही है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। जब पीछे बढ़ाते हैं तो बेटा ये फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है। बेटा क्या होती है, जब ये फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो वे फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया हमारा, ये तो है हमारा पहला नियम। ठीक है। अब दूसरा बेटा क्या था, दूसरा क्या था, जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर, ये रहा है ना, जब कोई प्रकाश किरण बेटा फोकस पर आपतित होता है, जब कोई प्रकाश किरण बेटा फोकस पर आपतित होता है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकलता है। मुख्य अक्ष के समानांतर निकलता है। इतना आ गया क्या समझ में, मुझे इतना बताओ, इतना आ गया समझ में क्या, इतना आ गया? नहीं, ये परावर्तित नहीं होगा ना, ये निकलेगा। तो बेटा मुख्य अक्ष के, इसको बेटा आ तो ये दिख रही, फोकस पे आ रही थी ये वाली किरण, ये वाली किरण आ तो बेटा फोकस से रही थी, पर बेटा निकली कैसे, ये बेटा निकली ऐसे। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण फोकस पे आती है तो वो कैसे निकलती है बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ये था बेटा हमारा दूसरा नियम, ये था हमारा बेटा दूसरा नियम। और तीसरा नियम बेटा सेम है, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से या प्रकाशिक केंद्र से होकर या आपतित होता है तो उसी तरह निकल जाता है। इसमें कोई भी प्रकार का किरण हमारा डाइवर्ट नहीं होता है, जैसी पड़ती है वैसे ही निकल जाती है। ठीक है। ये थे हमारे तीन तीन नियम, इसके भी आपको लिख देता हूं। पहला क्या बेटा, जब वो समानांतर आती है, समांतर, तो कैसे निकल जाती है, मुख्य अक्ष पर F1 पर निकलेगी। कैसे कैसे आएगी बेटा, F1 पर। इसको हमने पीछे बढ़ाया ना, तो ये कहाँ काटेगी बेटा, कहाँ काटेगी ये तो हमारी F1 पर काटेगी ना। ये हमारी कहाँ पर काटती है, F1 पर काटती है। और निकलती कैसी है, इस तरह से चली जाती है, और F1 पर पीछे बढ़ाने पर काटती हुई प्रतीत होती है फोकस पर। ठीक है। और दूसरा क्या बेटा, जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर पड़ता है, फोकस पर F2 पर डाल रहे थे हम, फोकस पर, तो बेटा वो कहाँ निकल रहा है, वो कहाँ निकल रहा है, समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है। और तीसरा सेम है क्या बेटा, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक बिंदु लिख लो, केंद्र लिख लो, प्रकाशिक बिंदु, तो फिर कहाँ, वैसे ही गुजर जाती है, गुजरती है। ठीक है। प्रकाशिक बिंदु से यदि कोई किरण आएगी तो वैसे ही वो गुजर जाती है। इतना आ गया समझ में क्या, इसका स्क्रीनशॉट लो, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था कि हमने देख लिया बेटा, क्या पढ़ा हमने, लेंस पढ़ा, क्या होता है लेंस की परिभाषा हमने देखी, उसके प्रकार देखे। ठीक है। अब हमने देख लिया बेटा लेंस में जो प्रतिबिंब रचना के नियम होते हैं बेटा, दोनों में देख लिए, उत्तल में भी देख लिए, अवतल में भी। बेटा ये वाला जो मैंने ये बताया ना, बेटा आपको कल की क्लास में पूरा काम आने वाला है। ठीक है। जो भी बच्चे बेटा अगर ये तैयार नहीं करे होंगे ना, तो बेटा कल की क्लास आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कल की क्लास में आने से पहले इन दो को पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आना। कल की क्लास को आपको हंसी खेल लगेगी, बच्चों की क्लास लगेगी। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे बेटा, कल हम पढ़ेंगे 6 स्टेप, कल हम 6 स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है। कल हम 6 स्थितियां पढ़ेंगे बेटा प्रतिबिंब रचना की, कि उत्तल दर्पण से कैसे हम प्रतिबिंब बनाते हैं, और अवतल उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है, और बेटा अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है, वो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले। बेटा कल बिल्कुल कोई भी आना ना भूले। कोई भी बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेटा कल की क्लास कोई भी नहीं भूलेगा। और जो बेटा बात रही आपकी चिन्ह परिपाटी की, इसमें भी बेटा चिन्ह परिपाटी यूज होती है। चिन्ह परिपाटी वो बेटा आपको बिल्कुल दर्पण की तरह ही रहेगी, दर्पण की तरह ही
रहेगी। चिन्ह परिपाटी की बात करूं तो बेटा चिन्ह परिपाटी हमारी नहीं बदलती है, चिन्ह परिपाटी वही ही रहेगी। क्या बेटा कि दर्पण से कोई ऊपर मापी गई दूरी पॉजिटिव है, नीचे है निगेटिव है, आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव, आपतित किरणों की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी को निगेटिव लेते हैं, वही सब है। इतना आ गया समझ में? किस किस के आ गया इतना समझ में? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त कर रहे हैं। जब तक के लिए बेटा कोई भी बच्चा हमारे साथ न्यू जुड़ रहा है तो बेटा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो का आनंद उठा पाए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।